तो प्लेन मिरर, लगभग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया। आज पहला जो रिफ्लेक्शन का हमको मिरर में पढ़ना है, मिरर में 3 टाइप होंगे, एक प्लेन, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। पहला पढ़ने जा रहे हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की डेफिनेशन क्या देंगे? अ मिरर दैट हैज shiny surface outside and polished surface inside। यानी बाहर की तरफ, अब वो मिरर बनाने वाला डिसाइड करेगा कि उसका बाहर क्या है, उसका अंदर क्या है। तो एक तरफ उसके पॉलिश रहेगी और दूसरी तरफ उसके शाइनी सरफेस रहेगा, यानी जिसपे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, जहां पर इमेज बनेगी। अब फर्ज कीजिए कि एक यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, हमारा व्यक्ति थोड़ा सा ऐसा ही होता है, कोई बात, ठीक है भाई। ये प्लेन मिरर के सामने खड़ा है तो ऑफ कोर्स इसकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर, राइट। वो कैसे बन के आ रही है? तो हमने माना है कि कल इमेज पढ़ते टाइम हमने देखा था कि जिस भी पॉइंट पर दो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वहां पर क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। तो माना कि एक लाइट यहाँ से गई सीधी, अब जो लाइट सीधी जाती है वो लाइट सीधी वापस आ भी जाएगी उसी एंगल पे, और एक रे ऑफ लाइट और इसी पॉइंट से किसी एंगल पर गई और उसी एंगल पर टकरा कर वापस आ गई। ओके, क्या ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर इधर आई है और ये वाली लाइट इधर आई है, क्या कभी आपस में मिलेंगी? अगर इस लाइट को मैं इधर आगे बढ़ाता चला जाऊं और इस वाली लाइट को इधर आगे बढ़ाता जाऊं, ये कभी नहीं मिलेंगी। इधर तो ये दूर होती जा रही है, लेकिन अगर मिरर के उस तरफ बढ़ाए तो जरूर ये आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। सेम बॉडी के नीचे वाले एक किसी पार्ट से मान लो एक लाइट यहाँ से गई, आ गई उसी डायरेक्शन में, एक और लाइट गई और उस एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, ठीक है। अब इस लाइट को आगे बढ़ाएंगे मिरर के इस तरफ, सेम इधर बढ़ाएंगे मिरर के उस तरफ, इस पॉइंट पे मिल गया, उस पॉइंट पे मिल गया, जहां पर भी दोनों लाइट इंटरसेक्ट हुई हैं वहां पर इस व्यक्ति की क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। बना लो इमेज। ओके जी, ऐसा बन गई इमेज। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो तुमको याद करने पड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। सबसे पहला ये बताओ, जो इमेज बनी है वहां पर रियल में लाइट मिल रही है कि हमें लाइट मिलती हुई अपीयर हो रही है, यानी लग रहा है कि लाइट मिलेगी? अपीयरिंग है लाइट, यानी कॉमन सी बात है इमेज का नेचर कैसा होगा भाई? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट एक्चुअल में नहीं मिल रही है, पीछे हमने उसको इमेजिन किया कि इस पॉइंट पे मिल सकती है। सेकंड, इरेक्ट क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स वर्चुअल जो होगी वो इरेक्ट होगी और वो सीधी होगी। सेकंड, इसका कैरेक्टर आ जाओ, सेकंड कैरेक्टर होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज होगा, वरना साइज सेम है। और घर में भी प्लेन मिरर देखते होगे, उसमें क्या होता है? साइज एंड शेप दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? थर्ड पॉइंट और भी सुंदर और भी इजी, क्या कि कभी मिरर के आगे खड़े होगे तो तुम देखोगे जैसे जैसे मिरर के पास तुम जाओगे वैसे वैसे इमेज भी पास आती जाएगी। मिरर से दूर चलते जाओगे तो इमेज भी दूर चलती चली जाएगी। यानी कुल मिला के इसका कहने का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस मिरर से हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इमेज प्रोड्यूस्ड एट इक्वल डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, यानी जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होता है मिरर से उतनी ही दूर उतनी ही अंदर उसकी इमेज भी बनेगी। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है लेटरल इन्वर्जन। ये प्लेन मिरर की खासियत होती है कि इसके अंदर अगर हम अपना राइट साइड उठाएंगे तो उसके अंदर लेफ्ट साइड दिखेगा, लेफ्ट साइड उठाएंगे तो उसके अंदर राइट साइड दिखेगा। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसे लिखनी है, व्हेन लेफ्ट बिकम राइट and right part become left,
इन मिरर, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्जन। इसका एग्जांपल कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो मिरर में तो देख ही सकते हो, साथ के साथ जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस की गाड़ी पर एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा रहता है ना, सारा क्या होता है, उल्टा। उल्टा इसलिए क्योंकि जो सामने वाली गाड़ी होगी उसके प्लेन मिरर पर ये कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, क्योंकि प्लेन मिरर का काम क्या है, इमेज को जो भी है वो लेटरल इन्वर्जन कर देती है ऑटोमेटिक, यानी लेफ्ट राइट दिखाई देगा, राइट वाला लेफ्ट दिखाई देगा। तो इस वजह से एम्बुलेंस की गाड़ियों पर जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो उल्टा लिखा जाता है, ताकि सामने वाली जो गाड़ी होगी उसके मिरर के अंदर ये एम्बुलेंस उसे कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। तो इजीली वो एम्बुलेंस को देख के और सायरन को सुन के क्या कर देगा, उसे इजी पास दे देगा। तो ये हो गए 4 कैरेक्टरिस्टिक प्लेन मिरर के द्वारा। अच्छा यार कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहले तो यही बन गया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बताओ, प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है, उसके कैसे क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचानोगे, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। एक न्यूमेरिकल 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन ये कि मान लो कोई व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, तो ये 2 तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो उसकी इमेज प्लेन मिरर से कितनी दूरी पे होगी, बेसिक रूल पढ़ चुके भाई, सेम डिस्टेंस होगी 20। एक तो ये तरीका होगा, या कभी कभी ये पूछ सकता है, वो उस वर्ड की हेरा फेरी हो सकती है कि ये तो समझ में आ गया कि मिरर से वो व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, तो उसकी इमेज उस व्यक्ति से कितनी दूर पे बनेगी, 20 और 20 40। उस केस में क्या कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। एक केस में ये पूछ सकता है कि प्लेन मिरर से कितनी दूर बनेगा, एक केस में ये पूछ सकता है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनी है वो एक्चुअल वाले ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे, तो 20 ये 20 वो, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्लेन मिरर होने के बाद अब चलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर, नाम स्फेयर तो कॉमन सी बात है, कैसे बना होगा, एक स्फेयर को काट के बना होगा, है ना। अगर एक स्फेयर इमेजिन करो, उसको बीचों बीच ऐसे फाड़ दिया जाए तो उसके 2 पार्ट, एक ऐसा निकल के आएगा और एक ऐसा निकल के आएगा। ये 2 टाइप के मिरर होते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, एक ऐसा वाला, एक ऐसा वाला। एक पार्ट को बोल सकते हो आप कॉनकेव मिरर और एक पार्ट को बोल सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब व्हाट इज कॉनकेव, व्हाट इज कॉन्वेक्स, वो देखते हैं। ठीक, अब अगर किसी मिरर के अंदर मान लीजिए एक शेप आ गई ये वाली और एक शेप आ गई ये वाली, ठीक, जिस भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला हो और पॉलिश सरफेस पीछे की तरफ हो, यानी ये वाला सरफेस तो क्या हो गया, पॉलिश, और जो अंदर का सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो, यानी लाइट जो भी आएंगी वो इस वाले पार्ट पे टकराएंगी, तो हो जाएगा कॉनकेव मिरर। और जिस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ हो, और जो सॉरी पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो, बाहर की तरफ हो, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसकी डेफिनेशन बहुत कुछ खास लिखने क्या इतना ही है कि कॉनकेव मिरर क्या, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो और पॉलिश सरफेस आउटसाइड हो। उधर इसी का उल्टा बिल्कुल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड एंड पॉलिश्ड सरफेस इनसाइड। यानी अगर ये हाथ का शेप है, अगर इसी पे इमेजिन करना हो, मान लो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों काम कर रहा है, तो जब ये कॉनकेव की तरह काम करेगा तो लाइट इस वाले पार्ट पे टकराएगी, और जब ये कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा तो लाइट इस वाले पार्ट पे टकराएगी। अब इमेजिन करो, खुद भी कॉमन सेंस ये है कि अगर लाइट इस अंदर वाले पार्ट पे टकराएगी तो लाइट एक जगह फोकस होगी या फैलेगी, फोकस होगी, यानी जब लाइट इस पर बहुत सारी ऐसे आएगी तो टकराने के बाद एक पॉइंट पर आएगी। तो ऐसे मिरर को हम, कॉनकेव मिरर को एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। यानी इसका काम क्या होता है, लाइट को कन्वर्स करने का। कन्वर्स का मतलब सारी लाइट जो आई है उसे एक डायरेक्शन में सबको क्या कर देना, फोकस करना। वहीं पर इस पे जब लाइट आएगी तो वो लाइट किसी भी डायरेक्शन में फैल सकती है, रैंडम डायरेक्शन में, तो कॉन्वेक्स को इसलिए बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। अब इनके अपने अपने यूज होते हैं, वो यूज कैसे इमेज बनाएंगे वो सारी चीजों को हमको पढ़ते हुए चलना है। अच्छा, अब मिरर, प्लेन मिरर, जब हम कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हमें पढ़ना है, जैसे रेडियस, फोकल लेंथ, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो उन चीजों को आगे पढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक में। मान लो ये लिया हमने कॉनकेव मिरर एग्जांपल, ठीक है, तो हमें कुछ इसके टर्म्स पढ़ने हैं।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडियस। रेडियस क्या होगी? रेडियस भी बोल सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हो। तो इमेजिन करो वापस वही स्फेरिकल मिरर, यह है इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो ये होगा, बीच वाला बिल्कुल पार्ट है ना। स्फेयर का सेंटर ये वाला पार्ट होगा, और सेंटर से यहाँ की चाहे इधर की डिस्टेंस ही क्या होगी, रेडियस होगी। तो अगर इस सर्कल को ही तो हमने दो बीच पार्ट से डिवाइड करा है, यानी किसी भी एक आधे पार्ट का जो वो होगा रेडियस, वो उसके इस पे जो भी पार्ट मिरर बना है उसके बिल्कुल बीचों बीच कुछ डिस्टेंस पे जाके होगा, है ना। तो हम डेफिनेशन के रूप में रेडियस क्या लिखेंगे, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। एंड जो स्फेरिकल मिरर था एक्चुअली में, वहां से लेके उसके पार्ट से लेके उसके सेंटर तक की जो दूरी होती है उसी को क्या कहेंगे हम, रेडियस कहेंगे। चाहे वो कॉन्केव मिरर की हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर की हो, दोनों केस में क्या रहेगी, सेम होगी। ठीक है, यानी अगर ये कंप्लीट होता है, एक सर्कल होता है यहाँ से यहाँ तक का, तो उसका सेंटर यहाँ पे लाई करता, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती, रेडियस होती। तो वही एक उसको अगर आधा आधा भी तोड़ोगे तो दोनों केस में वो क्या बनेगा, इक्वली बनेगा। जैसे यहाँ पे भी इसकी रेडियस निकालोगे तो यहाँ का इसकी रेडियस आएगी, उधर इसकी रेडियस निकालोगे तो किधर आएगी, इस तरफ आ जाएगी, तो उस तरफ आएगी, अंदर की तरफ ही आएगी, समझ गया ना, इधर ही आ जाएगी। पॉलिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी रेडियस इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, अगला है पॉइंट, रेडियस हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो फॉर 1 मिनट। चलो, सेकंड पार्ट है पोल। यही जो कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है, इसके बिल्कुल सेंटर से एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, पोल कहेंगे सिंपली। यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर, उसको कह देंगे भाई क्या, पोल। अब पोल के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पोल से पास होकर निकलती है, उस लाइन को ही क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल। ओके, यानी अगर ये कॉन्केव मिरर है, इसका सेंटर यहाँ पे पोल है, तो इस पोल के पास से जो स्ट्रेट लाइन पास होकर जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए वो सेम होता चलेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नाम से ये बिल्कुल जैसा है। कर्वेचर का मतलब होता है कर्व वाला पार्ट, और उस कर्व वाले पार्ट का जो सेंटर था वही क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे वही स्फेरिकल, वो स्फेयर अगर इमेजिन करोगे, अगर ये स्फेयर है तो इसका यहाँ क्या है, सेंटर है ना। तो सेम अगर इसको आधा आधा डिवाइड कर देंगे, इसको तोड़ दो और इस वाले पार्ट को भी तोड़ दो। ओके, ये होगा कॉन्केव वाला पार्ट, उसका सेंटर ऑफ इधर आ गया, और इस वाले कर्वेचर का पार्ट सेंटर इधर आ गया। ठीक, तो सेम इधर भी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए भी क्या रहेगा, उस कर्वेचर का जो सेंटर पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आता है फोकस। फोकस कहाँ होता है, फोकस किस पॉइंट को कहेंगे, द पॉइंट वेयर all light after reflection intersect तो नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कन्वर्ज। अगर कॉन्केव मिरर का केस देख रहे हैं हम, यानी वो पॉइंट जहां पर लाइट सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर क्या मिलेंगी, आते हुए आपस में मिलती हुई दिखाई देंगी, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर ऐसे लाइट आई, ये लाइट आई, ये भी टकराएगी तो इधर मूव करेगी, ये वाली लाइट टकराएगी इधर मूव करेगी। इस पॉइंट पर आकर ये सारी लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ इमेजिन कर लो कि मान लो ये जैसे है, तो इसके किसी इस पॉइंट पर, स्पेशली वैसे ये यही होता है सेंटर में, तो इसको हम फोकस पॉइंट बोल सकते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर सारी लाइट उसकी आकर टकराने के बाद कहेंगी फोकस हो जाएगी।
ठीक है। जैसे वो है ना, कार की हेडलाइट देखो तो कार की हेडलाइट ऊपर की जो होती है उसके बिल्कुल सेंटर में कॉनकेव मिरर होता है पूरा, उसके सेंटर से टॉर्च भी इमेजिन करोगे तो टॉर्च के बिल्कुल सेंटर में बल्ब होता है। और वो जैसे ही इस पॉइंट पे बल्ब होता है, जैसे वो लाइट फैलाएगा, लाइट जैसे उस बल्ब से जलेगी तो लाइट इस तरीके से फैलती है और फैलने के बाद वो इस तरीके से निकलती है। तो चाहे कार की हेडलाइट हो चाहे टॉर्च की हेडलाइट टॉर्च हो, उनमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट निकल के आती है, क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी है वो कॉनकेव है। जैसे वहां से लाइट फैली तो लाइट फैलने के बाद हर डायरेक्शन में जाके यहाँ टकराएगी इस वाले पार्ट में, कॉनकेव वाले पार्ट में, और टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, एक तरफ पैरेलल हो जाएगी। तो इसका उल्टा भी होता है कि कोई लाइट अगर पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद एक पॉइंट पर क्या होंगी, फोकस होंगी। उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी? हाफ ऑफ रेडियस। एक तो ये भी हो सकती है कि जो भी रेडियस होती है उसका आधा कर दोगे तो क्या निकल के आता है, फोकल लेंथ निकल के आता है। या द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहेंगे। यह लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो उसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। जैसे ये हो गया, ये हो गया, यहाँ मान लो इसका फोकस है और ये पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस की क्या होगी, आधी होगी। ठीक है ना। अब रेडियस कहाँ तक जाएगी, मान लो जहाँ पे उसका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा उसका रेडियस। तो जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस की क्या होगी, आधी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये पार्ट हो गए जिसको हमें पढ़ते हुए अब आगे चलेंगे रूल्स की तरफ, कि कॉनकेव मिरर पर इमेज बनने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स पढ़ने हैं। तब तक के लिए पॉज कर दीजिए। 3 रूल है जो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि रे ऑफ लाइट जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो रे ऑफ लाइट कैसे कैसे आएंगी, टकराएंगी, उस पार्ट को पढ़ने के लिए 3 रूल्स तुमको पढ़ने पड़ेंगे। उन 3 रूल्स को पढ़ने के लिए पहले कॉनकेव मिरर इधर कोने में इमेजिन कर लेते हैं, बड़ा सा ये बन गया कॉनकेव मिरर का। पीछे वाला पार्ट क्या होता है, पॉलिश्ड, आगे वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग। कॉनकेव मिरर के बिल्कुल सेंटर में क्या होगा मित्र, पोल। पोल से जो लाइन पास होकर जाती है उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके बीच में क्या होगा, सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक पॉइंट पर क्या होगा, एफ होगा, फोकस। पोल से फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। पोल से सेंटर तक की दूरी को क्या कहेंगे, रेडियस। तो जितने भी हमने अभी तक पार्ट पढ़े वो इस लाइन में आ गए सारे। ठीक है, इमेजिन करने के लिए अब 3 रूल है। पहला रूल क्या है, उसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कि अगर कोई लाइट, फर्स्ट रूल ये है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके पैरेलल आ रही है, तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगी वो मिरर पर कहीं पर भी किसी पॉइंट पर टकराए, टकराने के बाद हमेशा फोकस से पास होकर जाएगी। यानी टकराई और टकराने के बाद किधर हो जाएगी, फोकस से पास होते हुए निकल जाएगी। पहला रूल तो ये कहता है, यानी व्हेन लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस it will pass through focus after reflection। यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पार्ट कहाँ से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, फोकस से। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ये आ जाओ इधर, मान लो ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आ रही है, ये ऐसे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इस पॉइंट पर टकराई। ठीक, ये आई है, तो टकराने के बाद किसी और एंगल पे नहीं कटेगी, बिल्कुल वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो यानी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी, लाइट रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड इन सेम डायरेक्शन
यानी टकराने के बाद वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, स्वाहा। थर्ड पॉइंट फर्स्ट वाले का उल्टा है। फर्स्ट वाले में क्या था कि कोई भी लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो इसी का जस्ट उल्टा कर दो कि अगर कोई लाइट फोकस से होकर जा रही है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। यानी जैसे मान लो इस ब्लैक कलर से हम डिनोट करते हैं, ये कोई रे ऑफ लाइट आई फोकस पे, ठीक, तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल चली जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। यानी लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस will reflect parallel to principal axis। और ये चाहे कॉनकेव का केस हो चाहे कॉन्वेक्स का केस हो, दोनों के केस में यही रहेगा, ठीक है। इसलिए वहाँ बोला है ना रूल्स और फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, ये 3 रूल हो गए। पहला रूल, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी, ये रूल तुमको फॉलो करना है। ये अपनी मर्जी से कहीं भी लाइट नहीं भेज सकते, ये आज बढ़िया लग रहा है इधर वाले भेज देते हैं। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। एंड थर्ड इज कि अगर फोकस से कोई लाइट आ रही है तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। और यही 3 रे ऑफ लाइट ही यूज़ करनी है। एक और होती है वैसे, एक और रूल होता है कहीं कहीं, वैसे मेनली 3 ही लिखे होते हैं, एक और बता ही देता हूँ। जिसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई रे ऑफ, इसी में सड़ा दूँ या यहाँ कर देते हैं, ये पोल था, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट बिल्कुल पोल पर आई है तो टकराने के बाद बिल्कुल इसी के इक्वल एंगल पर वापस चली जाएगी। एक रूल ये भी होता है, तो एक कहीं कहीं किसी एक इमेज में काम आता है, वरना मेनली शायद लास्ट वाली में आता है। बाकी सारी की सारी इमेज में ये केवल 3 रूल ही यूज़ होने हैं। पहला, प्रिंसिपल से आई फोकस से गई, दूसरा सी से आई सी पे गई, और तीसरा फोकस से आई तो प्रिंसिपल। क्योंकि हमें 2 रे ऑफ लाइट लेनी है तो एक बार में केवल 2 ही चलेंगी। एक जो आ रही है चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, अभी हम जब इमेज पढ़ेंगे कल को अगले वाले टॉपिक में, तो उस टॉपिक में हम देखेंगे कैसे कैसे इन तीनों रूल्स का यूज़ होना। 3 ही रूल्स का मेनली यूज़ होगा, फोर्थ वाले का लास्ट वाले में यूज़ हो सकता है, या फर्स्ट जिसमें इन्फिनिटी पे होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, समाप्त।